have only 6 months left before placement, I don't think you need another roadmap video because I'm pretty sure you have already watched enough of them. But still you are confused क्या करना है, because हर एक वीडियो के अंदर तुम्हें बताया जाए DSA कर लो, CS फंडामेंटल कर लो, सिस्टम डिजाइन कर लो, UPS कर लो, प्रोजेक्ट बना लो, रेज्यूमे ठीक कर लो, बट नो वंस टेल यू DSA करना है तो पैटर्न वाइज करना है कि टॉपिक वाइज करना है। अगर पैटर्न वाइज करना है तो कौन से पैटर्न को पहले करना है। अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कैसे पढ़ने, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, सिस्टम डिजाइन रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर सिस्टम डिजाइन है रिक्वायर्ड तो कितना सिस्टम डिजाइन करके जाना है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, UPS के अंदर कौन से टॉपिक्स को करना है, कितने दिन तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने टॉपिक्स DSA को कितना टाइम देना है, डेवलपमेंट में कितना टाइम देना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करने में कितना टाइम देना है, डे 1 पे मेरा प्लान क्या होगा, मेरा पाथ क्या होगा, UPS के अंदर कितना टाइम देना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर कितना टाइम देना है, एवरीथिंग। सो हर एक प्लेसमेंट रोड मैप की वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम है, दे आर जस्ट सेइंग सेम थिंग, जेनेरिक पाथ, दे आर नॉट टेलिंग हाउ मच टू सॉल्व। आई थिंक दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट रोड मैप वीडियो फेल्स। बट इस वीडियो के अंदर अगर तुमने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, तुम्हारे पास एक कंप्लीट सिस्टम होगा हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ। इसके अंदर तुम्हें पूरा डे वाइज डेज प्लान मिलेगा कि स्प्रिंग बूट करना है या नोड जेएस करना है। स्प्रिंग बूट करना है तो डे 1 पे कौन सा करना है, नोड जेएस करना है तो डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, वीक वाइज वीक डे वाइज डेज प्लान मिलेगा तुम्हें। DSA के अंदर पैटर्न वाइज करना है, डे 1 पे कौन से पैटर्न करना है। अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे कौन कौन से चीजें सीखनी है, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, CS फंडामेंटल्स के अंदर कौन से टॉपिक्स करने, कितने डेज देने हैं उनको, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हर एक चीज एक कंप्लीट प्लेसमेंट क्रैक सिस्टम तुम इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिल रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स कर दिए तो मैं सारी चीजें तुम्हें इसी चैनल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ फॉर द प्लेसमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यू नीड only 6 things to crack any placement. The first and very important is programming fundamental. You need to have very strong foundation in programming fundamentals. And second, the most important thing which is non-negotiable is DSA, right? जो कि हम पैटर्न वाइज करेंगे। थर्ड, we need development. उसके अंदर हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम Node.js की तरफ जा सकते हैं या फिर हम Spring Boot की तरफ जा सकते हैं। फोर्थ, CS फंडामेंटल प्लस सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम डिजाइन के अंदर भी हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। एज अ फ्रेशर हमें इतना ज्यादा सिस्टम डिजाइन नहीं करना होता, उसके अंदर भी हम एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप पाथ देखेंगे, डे बाय डे वीक बाय वीक पाथ देखेंगे हमें सिस्टम डिजाइन के अंदर कौन सा टॉपिक्स करने, कौन से नहीं करने, और कौन से 2-3 प्रॉब्लम इंटरव्यू के लिए हमें करके जाने हैं। फिफ्थ, the most important thing is project. We need a production ready project to stand out in our interviews. Sixth, the very important is basically the preparing for the interview, जिसके अंदर हम HRs जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे, अपना रेज्यूमे अच्छे से ठीक कर लेंगे। तो यही 6 चीजें हैं मोटा मोटी, जिसको अगर हमने कर लिया we will highly ready for the interview, right? अब the next part जो हमारे वीडियो को होने वाला, अब इसके अंदर हम देखेंगे DSA हमें कितने दिन तक करना है, पैटर्न वाइज फॉलो करना है तो किस पैटर्न में हमें फॉलो करना है, राइट? कौन से पैटर्न को पहले करना है और कौन से उस पैटर्न के अंदर कौन से प्रॉब्लम हमें फॉलो करना है। चलो अब हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है, C। तुम यहाँ पे अभी 2 कैटेगरीज के अंदर आ सकते हो। देखो, एक कैटेगरीज है जिसने बेसिक फंडामेंटल्स कर रखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और बेसिक DSA भी कर रखे हैं, राइट? ये तुम हो। एक और कैटेगरीज हो सकता है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी एब्सोल्यूट स्क्रैच, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर तुमने ऑलरेडी किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर रखा है या थोड़ा मोड़ा DSA भी कर रखा है तो तुम यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है? एंड अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, देन तुम्हें सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। कुछ भी चूज कर लो। मैं आई विल गो विथ C++ या जावा, ठीक है? तो अगर आगे भी हम डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे कैसे हमें जावा या Node.js चूज करना है, तो अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो या तुम्हें स्प्रिंग बूट वाले डेवलपमेंट बैकएंड वाले पार्ट में जाना है तो तुम जावा चूज कर लो, या नहीं तो C++ चूज कर लो, ठीक है? दोनों में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो। अब तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार चूज कर ली, अब तुम्हें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को कुछ दिन तक पढ़ना है, ठीक है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को पढ़ना है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, पॉइंटर, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम एक बेसिक सा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसको मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ। तो अगर तुम एक ऐसे बनते जो विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, देन फर्स्ट यू हैव टू चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइट बी C++ और जावा, एंड देन you need to start learning the fundamentals of the programming, and you need to solve some of the basic programming questions which help you to build a strong, which help you to give a strong logic building, right? So let me show you which basic fundamental question you need to solve.
तो ये सारे तुम्हें सॉल्व करने हैं, राइट। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, बेसिक ऑपरेशंस, जिसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर तुम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देन तुम्हें ऑपरेटर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देन यू हैव समथिंग कॉल लूप्स, लूप्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तुम्हें, राइट। एक बार लूप्स भी तुम्हारा हो जाता है, देन यू विल मूव टुवर्ड नेस्टेड लूप्स। एंड नेस्टेड लूप के बाद कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन है, वो पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। एंड उसके बाद स्टार पैटर्न प्रिंटिंग के भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी तुम्हें करने हैं। एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद फंक्शंस है। अब इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुम इजीली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर। एंड इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू जस्ट नीड 6 to 8 days इज़ इनफ फॉर यू, राइट। एक बार तुमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख लिया ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा 6 मंथ का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। हमारे पास टोटली 6 मंथ है, और इन 6 मंथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें सब कुछ करने की कोशिश नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत टाइम है, 6 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं होते प्लेसमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करना है। अगर हम सब कुछ करने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो सब कुछ करने के चक्कर में ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारा सबसे अच्छा अप्रोच ये होने वाला है कि हम सब कुछ करने की कोशिश ना करें, हम एक इफ़ेक्टिव अप्रोच को यूज करें, जिससे हमारा कम से कम टाइम में हम बहुत से बहुत ज़्यादा कवर अप कर पाए, राइट। तो 6 मंथ का स्ट्रक्चर हमारा ये रहने वाला है कि हम फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 महीने हम टोटली हम देंगे डीएसए को, राइट। स्टार्टिंग के 2 महीने हम देंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के, एंड उसके अंदर हम पैटर्न वाइज चीज़ों को सॉल्व करेंगे, राइट। 8 वीक्स होगा हमारा, जिसके अंदर 8 वीक्स के अंदर हम 150 to 80 मास्टर प्रॉब्लम जो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू के अंदर आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारा 2 मंथ जाएगा डेवलपमेंट के अंदर जाएगा, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और डेवलपमेंट को सीखेंगे, राइट। इसके अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस होंगे, या तो हम जावा कर सकते हैं, उसके साथ स्प्रिंग बूट ले सकते हैं, या फिर नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट सीख के नोड.जेएस एक्सप्रेस ले सकते हैं, राइट। 5 और 6 मंथ जो हमारा होगा, फिर ये लास्ट के 2 मंथ वो हमारे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, जिसको हम बिगनर लेवल का सिस्टम डिज़ाइन सीखेंगे। एप्टीट्यूड के अंदर जाएंगे और कोर सीएस और फंडामेंटल्स के अंदर जाएंगे। तो ये पूरा हमारा 6 मंथ का स्ट्रक्चर रहने वाला है। नाउ अब स्प्लिट क्या होगा कि कितना परसेंट डीएसए, तो डीएसए हमारा 40% हमें करना है। वेटेज जो डीएसए का होगा वो 40% होगा, डेवलपमेंट का अराउंड 20%, सीएस फंडामेंटल भी 20%, सिस्टम डिजाइन 10% और करियर इंटरव्यू और रेज्यूमे हम 10%। तो ये हमारा कुछ वेटेज होगा, राइट। तो अब चलो वेटेज हमने समझ लिया, हमने 6 मंथ का स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब डीएसए सबसे पहले, अब डीएसए के अंदर डेप्थ में जाते हैं कि डीएसए के अंदर क्या चीज़ें करनी है, वीक 1 के अंदर क्या करना है, डेज के अंदर क्या करना है, सारी चीज़ें अब हम करना स्टार्ट करता है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1, जो कि हमारा स्टार्टिंग के 2 मंथ का प्लान होगा, जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करेंगे। टोटली 8 वीक्स होंगे हमारे पास, एंड इट्स 8 वीक्स के अंदर 150 to 180 हम इंटरव्यू रेडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा वीक 1। वीक 1 के अंदर डे 1 पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है। 4 घंटे अराउंड इसके अंदर देने, कोई भी एक वीडियो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो एंड कॉम्प्लेक्सिटी को सीखो कि एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उनको मेज़र करने का क्या तरीका होता है, कितने हमारे पास मेज़र करने का क्या तरीका होता है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि बेसिक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करें। जैसे कि अगर हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, नेस्टेड लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें सीख जाना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम देखो तो यू आर ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड और ईजिली एबल टू आंसर कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होएगा। नेक्स्ट, एक बार हमारा डे 1 पे ये सीख लिया, फिर हमारा डे 2 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हमें एरे के फंडामेंटल्स करने की, एरेज व्हाट एंड वाई एरेज की, एरेज क्यों आया, एरेज को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, उसमें ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, ये बेसिक चीज़ तुम्हें सीखनी है। और इसके अंदर तुम्हें फाइंड मैक्सिमम, सम, एवरेज, काउंट, इवन और लीनियर सर्च और फ्रीक्वेंसी काउंट, ऐसे बेसिक एरे के प्रॉब्लम करने हैं। अब एक बार ये हो जाता है तो डे 3 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम बेसिक एरे मैनिपुलेशंस करेंगे, जैसे एरे को रिवर्स करना, पैलिंड्रोम चेक करना, सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट चेक करना, नेगेटिव को मूव करना, जीरो को मूव करना, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एलिमेंट। तो ये बेसिक मैनिपुलेशंस होते हैं एरेज के, जो वो हमें करना है। अब यहाँ तक डे 3 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डे 4 से हमारा पैटर्न वाइज डीएसए स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पैटर्न विच इज़ 2 पॉइंटर। हमें इसके अंदर सीखना है कि 2 पॉइंटर होता क्या है, राइट। क्या होता है 2 पॉइंटर, कैसे हमें 2 पॉइंटर के कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, 2 पॉइंटर को अप्रोच कैसे करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस होती है। और इसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम जैसे कि 2 सम 2, रिमूव डुप्लीकेट्स,
रिमूव एलिमेंट, मूव जीरो, मर्ज सॉर्टेड एरे कंटेनर विथ मोस्ट वाटर और एक 3 शम भी ले लेना। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें करने 4 दिन पे, इसके अंदर अराउंड 5 आवर्स लगेंगे। फिफ्थ डे पे जाके हमें सॉर्टिंग एंड एरेज करना है। हमें यहाँ पे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जो कि बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक होती है। आई थिंक 1 घंटे के अंदर तुम तीनों सीख जाओगे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट अभी के लिए रहने देते हैं, अगर मर्ज सॉर्ट के लिए रिकर्जन हमें रिक्वायर्ड होगा तो अभी ये सॉर्टिंग करनी है। और प्रॉब्लम सॉर्ट कलर, मर्ज सॉर्टेड एरे, मिनिमम डिफरेंस एंड फाइंड डुप्लीकेट, केथ लार्जेस्ट इंट्रो, ये सारे प्रॉब्लम स्ट्रिंग एंड एरेज के अंदर तुम्हें करने हैं। उसके बाद डे 6 पे आप कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एरे की रिवीजन कर लो जितना भी सीखा है तुमने। डे 7 पे थोड़े मोरे एरे के कोई भी रैंडम प्रॉब्लम जो उस टॉपिक्स के एरे के उठा के लीड कोड से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीक 1 के अंदर स्टार्ट करते हैं, हमें कोई भी डीएसए सीट नहीं चुनी है, ना तो हमें लीड कोड प्रॉब्लम पे अभी ज़्यादा कुछ ध्यान देना है। हमें अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि हम वीक 1 में कर चुके हैं। अब यहाँ से अब हमारा वीक 2 स्टार्ट होगा, एडवांस एरे प्लस स्ट्रिंग। इसके अंदर हम कुछ एरेज के एडवांस पैटर्न और स्ट्रिंग के पैटर्न करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा प्रीफिक्स सम, राइट। हमें सीखना है कि प्रीफिक्स सम क्या होता है, रनिंग सम, रेंज सम क्या होता है। उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स करने जैसे कि रनिंग सम, रेंज सम, क्वेरी, पिवट इंडेक्स, इक्विलिब्रियम इंडेक्स और सब एरे सम, ये हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद 9th डे पे हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो। हम समझेंगे एक स्लाइडिंग विंडो पैटर्न होता है क्या, कब हम कहाँ पे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को लगा सकते हैं, राइट। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो का है या नहीं है। इसके अंदर 2 टाइप के स्लाइडिंग विंडो हम देखेंगे, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो के अंदर हम मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के मैक्स एवरेज सब एरे मैक्स वोवेल्स इन विंडो फर्स्ट नेगेटिव नंबर्स, ये हम फिक्स साइज विंडो के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा वेरिएबल साइज विंडो के अंदर मिनिमम साइज सब एरे सम और लॉन्गेस्ट सब एरे विद कंडीशन, ये सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद डे 11 हमारा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग फंडामेंटल एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखेंगे, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग 2 पॉइंटर एंड पैलिंड्रोम। अब हम स्ट्रिंग पे 2 पॉइंटर लगाएंगे और रिवर्स स्ट्रिंग, वैलिड पैलिंड्रोम 1 and 2, रिवर्स वोवेल, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ये सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ जाके हमारा वीक 2 खत्म होता है। अब वीक 3 के अंदर हमारा लिंग्लिस्ट, स्टैक और क्यू आ जाएगा, ठीक है। वीक 3 थोड़ा सा हमारा थोड़ा हैवियर साइड रहने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले डे 15 पे हम स्टार्ट करेंगे लिंग्लिस्ट के फंडामेंटल। हम समझेंगे कि लिंग्लिस्ट आया क्यों, वहाँ पे एरेज के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि लिंग्लिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद नोड्स क्या होते हैं, हेड क्या होता है, ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। प्रॉब्लम ट्रैवर्स कर लेना है, सर्च कर लेना है, इंसर्ट डिलीट और रिवर्स कर लेना है, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे। फिर डे 16 पे लिंग्लिस्ट रिवर्सल पैटर्न करेंगे, जिसके अंदर हमें ये सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, राइट। देन स्लो फास्ट पॉइंटर, उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हमें करने हैं। लिंक लिस्ट 2 पॉइंटर के अंदर ये सारे प्रॉब्लम करने हैं। उसके बाद हमारा स्टैक स्टार्ट होगा, स्टैक्स के बेसिक करने के। स्टैक्स होता है कि स्टैक्स के अंदर कितने ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, पुश पॉप, ये सारी चीज़ें। और वैलिड पैरेंथेसिस, मिनिमम स्टैक, नेक्स्ट ग्रेटर एंड स्मॉलर एलिमेंट, डेली टेम्परेचर, स्टॉक स्पैन टाइप के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे करने हैं। देन वी हैव द मोनोटोनिक स्टैक, तो ये भी स्टैक का पैटर्न, इसके ऊपर ये सारे प्रॉब्लम्स हमें खत्म करने हैं। उसके बाद क्यू के अंदर हमें क्यू को थोड़ा सा लर्न करना है। उसके बाद वीकली टेस्ट हमें यहाँ पे दे देना 1.2, 1.5 या 2 आवर्स का, ये हमारा रहेगा। अब वीक 4 के अंदर रिकर्जन, हमारा टोटली फोकस होगा रिकर्जन और बाइनरी ट्रीज के ऊपर। अब ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है यहाँ पे। तो रिकर्जन का बेस केस, रिकर्सिव केस, कॉल स्टैक, रिकर्जन ट्री क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ हमें समझनी है। प्रॉब्लम फैक्टोरियल कर लो, सम ऑफ एन कर लो, पावर कर लो, फिबोनाची कर लो, एरे ट्राइवर्सल कर लो और चेक सॉर्टेड एरे है कि नहीं, रिवर्सल में तुम्हें करना है और ट्राइवर्सल तुमने ऑलरेडी कर रखा है, राइट। देन रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग। अब रिकर्जन जो हमने सीख लिया बेसिक, अब उसको बैक ट्रैकिंग पे अप्लाई करना है, राइट। जैसे कि सब सीक्वेंस, सबसेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सम, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तुम कर लोगे, यूट्यूब पे भी तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारा अच्छा से रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। देन तो ट्रीज़ के फंडामेंटल्स तुम सीखो कि नोड क्या होता है, रूट क्या होता है, हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, डीएफएस क्या होता है। इसके अंदर कुछ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मिनिमम डेप्थ और नोड काउंट करने की, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। फिर वहाँ पे ट्री पे रिकर्जन, बीएफएस और ट्री पाथ प्रॉब्लम, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को तुम्हें यहाँ पे करना है वीक 4 के अंदर। तो तुम्हें एज इट इज़ इसी पाथ को फॉलो करना है, राइट। देन वी हैव BST, हीप प्लस ग्रीडी, राइट। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें करो एंड तुम्हारा यहाँ पे DSA का पार्ट तुम्हारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफ्स, अब कोई भी स्टूडेंट है ना जो यहाँ पे बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहा है, राइट,
तो ग्राफ वीक 6 के अंदर ग्राफ करना है। ग्राफ डजंट डिजर्व 2 वीक इफ टाइम इज लिमिटेड। अगर हमारे पास ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है तो हम 2 वीक्स या 2 वीक से ज़्यादा ग्राफ को नहीं दे सकते। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है एंड उस लिमिटेड टाइम को हमें इफिशिएंटली यूज़ करना है और अपना 100% लेके आना है, राइट। तो सबसे पहले हम 36 डे पे हम क्या सीखेंगे, ग्राफ्स फंडामेंटल प्लस DFS, राइट। जैसे कि अर्जेंसी लिस्ट, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड वेट, DFS विजिटेड एरे, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर BFS प्लस ग्रिड कर लेंगे, साइकिल डिटेक्शन, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, शॉर्टेज पार्ट, DSU और MST, तो ये ग्राफ मॉक, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे वीक 6 के ऊपर, तो हमारा ग्राफ भी अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। ना वीक 7 पे हम करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, हाई ROI DP पैटर्न्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट DP पैटर्न्स है, मैंने वही डाले हैं जो इसके अंदर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट, जो तुम्हें आने ही आने हैं। पहले DP फंडामेंटल्स कर लेना है, 4 आवर्स लगेगा, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। फिर 1D DP के अंदर ये सारे पढ़ लेना है, टेक या नॉट टेक वाले इस पर कर लेना है, और अनबाउंडेड कैंस पैक पे ये सारे प्रॉब्लम करना है, और ग्रिड DP पे ये सारे प्रॉब्लम्स कर लेना है। तो वीक 7 के अंदर तुम्हें ये सारे प्रॉब्लम्स कर लेने हैं जिसके अंदर हाई ROI है यहाँ पे। तो ये हमारा रहने वाला है पैटर्न के ऊपर 8 वीक का रिवीजन रेफरेंस रहने वाला है। तो ये तुम्हारा डेली शेड्यूल होगा, 1 घंटे लर्न करो, टाइम 1 घंटा दो, कंसेप्ट और पैटर्न को सीख लो, 2.5 आवर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, रीसॉल्व करो 1 आवर, रिवीजन करो 30 मिनट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे रहने वाली है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कंसिडर तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक है उसका वेटेज क्या रहने वाला है। देखो, एरे प्लस स्ट्रिंग का 25% वेटेज रहेगा, ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू का 15%, राइट, ट्री BST हिप का 20%, राइट, ग्राफ्स का 15%, DP का 20% और रिवीजन मॉक के 5% यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, राइट, यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमने 2 मंथ ऑलरेडी लगा के अपने DSA को पैटर्न वाइज अच्छा खासा कर लिया है, डिसेंट लेवल का DSA हमने बना लिया है। अब पार्ट 2 के अंदर 3 और 4 मंथ्स के अंदर हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फिर 8 वीक्स लगेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना ट्रैक चूज़ करना है, ऐसे रैंडमली हमें नहीं करना है, राइट। सबसे पहले अपना पाथ चूज़ करना है, हमें कौन सा टेक स्टैक के अंदर जाना है। सबसे पहले जो हमारा एक फर्स्ट टेक स्टैक होगा वो होगा हमारा जावा, ठीक है, एंड सेकंड हमारा होगा नोड, राइट। फर्स्ट होगा हमारा जावा और सेकंड होगा हमारा नोड। तो जावा के अंदर पहले जावा सीखेंगे, फिर स्प्रिंग बूट, फिर पोस्टग्रेस, फिर रिएक्ट, ऐसे कुछ करते जाएंगे। अब ये किसके लिए सही है, जावा ट्रैक किसके लिए सही है, स्टूडेंट टारगेटिंग ट्रेडिशनल इंटरप्राइज प्रोडक्ट बैक एंड रूल्स। तो मैं अगर इंटरप्राइज लेवल की कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बैक एंड रूल के अंदर जाना है तो जावा बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, इंटरप्राइज लेवल की कंपनी, उसके अंदर जावा बहुत ज़्यादा यूज होता है, उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैं जावा स्क्रिप्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा नोड, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। पहले जावा स्क्रिप्ट, नोड, एक्सप्रेस, पोस्टग्रेस एंड रिएक्ट, ये बैक एंड वगैरह सीख लेंगे हम। अब इसके अंदर जो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है, जैसे कि एंट्री लेवल स्टार्टअप्स है जो फुल स्टैक रोल के अंदर जाना चाहते हैं, तो एंट्री लेवल जो भी स्टार्टअप्स है ना, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, वो सारे Node.js को यूज़ करते हैं बैकएंड के अंदर, तो यू कैन गो विथ दैट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें ये नहीं करना है कि मैं ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ। यू डोंट हैव टू मूव विथ बोथ, राइट। चूज़ वन, कोई एक चूज़ करो और उसको मास्टर करो, जो भी हमारा लिमिटेड टाइम है उसके अंदर। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे जावा चूज करना है या Node.js चूज करना है, राइट। कोई भी एक चूज़ कर लो, राइट, बेस्ड ऑन योर गोल। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हम, अगर मान लो मैंने जावा चूज़ करा तो उसका हम कंप्लीट ट्रैक देखने वाले हैं वीक बाय वीक, और उस वीक के अंदर डे वाइज डेज हम क्या करेंगे। सबसे पहले वीक 1 के अंदर हम प्रोग्रामिंग फाउंडेशन और गिट पढ़ेंगे। अभी मान लो तुमने जावा चूज करा और जावा तुम्हें नहीं आती, अगर जावा ऑलरेडी आती है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, राइट। बट अगर तुमने जावा नहीं आती है, तुमने स्टार्ट करा पहली बार, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट वीक के अंदर हम प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन सीखेंगे और गिट को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम जावा सेटअप करेंगे, लाइक JDK क्या होता है, GRE क्या होता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इफ एल्स लूप, सारी चीज़ों को हम सीखेंगे डे 1 पे। उसके बाद कंडीशनल एंड लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, मेथड, ऊप्स, इंट्रो, ऊप्स सीखेंगे, कलेक्शन और गिट के बारे में सीखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो ये फाउंडेशन वीक 1 हमारा टोटली फाउंडेशन के बारे में रहने वाला है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब वीक 2 के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा SQL डेटाबेस के बारे में बेसिक्स फंडामेंटल सीख लेंगे। जैसे कि डेटाबेस के फंडामेंटल हम सीखेंगे, इसके अंदर SQL के बेसिक्स कमांड वगैरह सीख लेंगे, कि SQL इंटरमीडिएट भी सीख लेंगे, हम ज्वाइन देख लेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन देख लेंगे, एडवांस SQL और डेटाबेस प्रोजेक्ट। और इन सब के अंदर तुम्हें ये सारे टॉपिक्स को
पढ़ने हैं अच्छे से, राइट। तुम कोई भी यूट्यूब्स वगैरह वीडियो पे जाओगे तो तुम्हें अच्छे ये सारे टॉपिक सर्च करोगे, तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से तुम्हें पढ़ लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है कि तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ और आंसर कर सको उन सारी चीज़ों को। नाउ वीक 3 स्टार्ट होगा तुम्हारा स्प्रिंग बूट का फंडामेंटल्स। अब यहाँ से हम जावा हमारा खत्म होता है, जो बेसिक्स हमें जावा चाहिए थे वो हमें आती है। अब स्प्रिंग बूट के फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज स्प्रिंग, पहले हम देखेंगे स्प्रिंग क्या है, फिर हम देखेंगे स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग बूट क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैवेन क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें। क्रिएट योर फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यहाँ पे तुम्हें सीखना है कैसे मैं अपना पहला स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता हूँ। ये रहेगा हमारा वीक 3 के अंदर। उसके बाद वीक 3 के अंदर ही तुम्हें क्या करना है, रेस्ट एपीआई के बारे में देखना है, स्प्रिंग का आर्किटेक्चर, पोस्टग्रे और जेपीए देखना है, क्रड कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड वैलिडेशन और एक्सेप्शन देखना है, और बिल्ड कंपनी प्लस जॉब एपीआई, पुश एवरीथिंग टू गिटहब। ठीक है, तो एक जॉब एपीआई लेना है, उस पर कॉल करना है और बेसिक सा एक क्रड एप्लीकेशन बना के तुम्हें गिटहब पे डालना है। अब उसके बाद अब यहाँ से मेन बैकएंड, वीक 4 से तुम्हारा मेन बैकएंड स्टार्ट होगा, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशंस को देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले हमारा डे 22 पे हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन के फंडामेंटल्स की। ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन दोनों क्या चीज़ होती है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं, सेशंस क्या होता है, सेशंस क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, JWT क्या होते हैं। उसके बाद हम JWT ऑथेंटिकेशन की कैसे, अगर हमें JW के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाना है अपने यूज़र को तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे रजिस्टर या लॉगिन, फ्लो यूज़र आएगा, लॉगिन करेगा, सर्वर वैलिडेट करेगा, JWT जनरेट होगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे। उसके बाद ऑथराइजेशन सीखना है हमें, ठीक है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद एप्लीकेशन, उसके सर्च, फिल्टरिंग, पेजिनेशन देखना है, फाइल अपलोड प्लस रेज्यूमे। अपलोड रेज्यूमे अब यहाँ पे तुम्हें ना एक काम करना है, यहाँ पे तुम्हें ना अपलोड रेज्यूमे, स्टोर फाइल, रिप्लेस यूजर प्रोफाइल, नो नीड टू कॉम्प्लेक्स स्टोरेज सिस्टम, तो ये तुम्हें इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। बैक एंड कंप्लीशन डे, टेस्ट एवरीथिंग विद पोस्टमैन, तुम एक पोस्टमैन पे भी देखोगे पोस्टमैन क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिक्स बग, वैलिडेट, एरर हैंडलिंग, API नेमिंग, रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर, क्रिएट API एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें को तुम्हें देखना है। अब वीक 5 के अंदर हम फ्रंट एंड के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, और फ्रंट एंड भी मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज यू नो AI इज़ देयर, बहुत अच्छे फ्रंट एंड बना देता है, बट बेसिक फंडामेंटल अभी भी रिक्वायर्ड होती है फ्रंट एंड के लिए। तो HTML, CSS, JS और क्रैश फंडामेंटल अगर तुम्हें पहले से आता है यू कैन स्किप दिस पार्ट। उसके बाद रिएक्ट के बेसिस देख लो कि कंपोनेंट्स क्या होता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट हम बनाते कैसे है, JSX क्या होता है, प्रॉप्स, स्टेट, इवेंट्स क्या होते हैं, और ये एक जॉब कार्ड बेसिक बना के देख लो। और रिएक्ट हुक्स के बारे में देखेंगे, दो ही रिएक्ट हुक, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट देखना है। फेच जॉब फ्रॉम योर बैकएंड, अब तुमने जो बैकएंड जॉब वाला बनाया था उससे तुम कैसे फेच करोगे वो देखो। राउटिंग के बारे में सीख लो, फॉर्म प्लस ऑथेंटिकेशन, और डैशबोर्ड, बिल स्टूडेंट डैशबोर्ड शोइंग एप्लीकेंट स्टेटस, सेव जॉब एंड प्रोफाइल, तो ये बेसिक चीज़ें तुम्हें करनी है, और रिएक्ट भी तुम अच्छा खासा सीख जाओगे। ये वीक 5। अब वीक 6 के अंदर हम फुल स्टैक इंटीग्रेशन देखेंगे, मोस्टली बिल्डिंग नॉट लर्निंग, राइट। टोटली हम बिल्ड करके चीज़ों को देखेंगे, जैसे कनेक्ट, अब हम रिएक्ट को स्प्रिंग बूट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, लॉगिंग प्लस रजिस्टर, जॉब लिस्ट, अब वो प्लेटफॉर्म पे हम जॉब को लिस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, डिटेल्स को देख सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन अप्लाई, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन को देख सकता है, अपडेट कर देता है, रिक्रूटर डैशबोर्ड, क्रिएट, एडिट, डिलीट, जॉब व्यू एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या करनी है, फ्यूचर को बिल्ड करना है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड को इंटीग्रेट करके काम करना है यहाँ पे। अब मेक इट इंटरव्यू वर्दी, एड इंजीनियरिंग डेप्थ, अब तुमने जो बेसिक्स एप्लीकेशन बनाया था ना, अब उसको इंजीनियरिंग रेडी करना है, तुम्हें रेडिस के बारे में देखना है, रेडिस कैसिंग के लिए यूज़ होता है, तो कैसिंग क्या होता है, रेडिस है क्या, कैसे ये साइट क्या होता है, कैसी वैलिडेशन कैसे करते हैं, और यहाँ काम तुम्हें क्या करना है, एड कैसिंग टू ज्वाइन, ऐड कैसिंग टू दी जॉब लिस्टिंग API, राइट। तो ये सारी चीज़ें करनी है हर के अंदर। जैसे कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसके अंदर तुम्हें क्या सीखना है, इंडेक्स सीखनी है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, N+1 प्रॉब्लम और पेजिनेशन देखना है। अब ये सारी चीज़ सीखने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्या अप्लाई करना, तुम AI का भी यूज़ कर सकते हो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें में इंप्लीमेंट करके सीखना है। डॉकर को देखना है कि इमेज क्या होता है, डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंटेनर, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज, ये सारे। अब तुम्हें एक काम करना है, कंटेनराइज करना है एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, तुम जो भी तुमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया डॉकर के हेल्प से उसको कंटेनराइज करो। पोस्टग्रेस और रेडिस टेस्टिंग करना है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, JUnit,
एपीआई टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें करना है। अब तुम्हें एक टेस्ट भी लिखना, ऑथेंटिकेशन जॉब क्रिएशन एप्लीकेशन, जो तुमने एप्लीकेशन बना है उसी के अंदर तुम्हें टेस्ट भी अप्लाई करना है। तो यू विल एबल टू सी कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर एक अपना जो भी एक जॉब एप्लीकेशन था उसमें बेसिक फीचर बनाए, फिर आगे जब हमने पढ़ा फ्रंट एंड तो उसका फ्रंट एंड बना लिया, फिर ऑथेंटिकेशन जब पढ़ा इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगा लिया, फिर जब कनेक्ट करना सीखा तो फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर लिया। अब इसको और एडवांस इंजीनियरिंग चीज़ जैसे इसके अंदर हमने कैसिंग इंप्लीमेंट करा, इसके जो भी एप्लीकेशन है उसको डॉकर के अंदर डाला, तो हर एक चीज़ एक सिंक में जा रहा है। अगर तुमने इतना हर एक डे पे तुमने इतना कर लिया ना, तुम बहुत अच्छे जॉब रेडी इंजीनियर तो बन जाओगे। फिर तुमने टेस्टिंग भी सीख लिया, टेस्टिंग भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद तुमने जो भी एप्लीकेशन बनाए उनको डिप्लॉय करो। इन्वायरमेंट वेरिएबल, प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन, लॉग्स, बेसिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट को सीखोगे एंड डिप्लॉय, जो भी एप्लीकेशन बनाए उसको डिप्लॉय करो। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी के अंदर भी थोड़ा सा देख लेना है, पासवर्ड हैशिंग, JWT, कॉर्ड्स जो एरर आता है, SQL इंजेक्शन, SSX, HTTP सीक्रेट, ऑडिट योर प्रोजेक्ट। अब तुम यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें सीख के अपने प्रोजेक्ट को ऑडिट करना है कि तुमने जो एप्लीकेशन बनाए वो कितना सेफ एंड सिक्योर है, राइट। आर्किटेक्चर, रिएक्ट, रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखनी है। अब वीक 8 के अंदर प्रोजेक्ट प्लस इंटरव्यू प्रिपेयर, आई बिल्ड एंड डिप्लॉय फुल स्टैक जॉब प्लेटफॉर्म यूजिंग जावा, स्प्रिंग बूट एंड पोस्टग्रेस SQL। अब इसको तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, प्रोजेक्ट डीप डाइव आंसर वाई। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, जैसे तुम जाओगे इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू के अंदर तुम जैसे ही जाओगे ना तो वहाँ पे इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कि तुमने प्रोजेक्ट तुम दिखाओगे तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वो तुमसे पूछेगा, जैसे कि तुमने जावा इंप्लीमेंट क्यों करा, स्प्रिंग बूट ही क्यों यूज़ करा, वाई डेटाबेस चॉइसेस के अंदर वो पूछ सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल क्यों यूज करा, वाई JWT, वाई रेडिस, वाई रिएक्ट। तो तुम्हें इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, जो भी तुमने इंप्लीमेंट करा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस इंप्लीमेंटेशन ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को कैसे बेटर किया, क्या उसके अंदर रीज़न क्या था, तो ये इंटरव्यूअर तुमसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन सारे को अच्छे से रेडी रखना। अब बैक एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर लेना, जैसे कि रेस्ट एपीआई, रेस्ट क्या होता है, STTP, अगर तुमने अच्छे से करा तो ये सारी चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता होगी अच्छे से, राइट। तो ये बैक एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेना है। अब थोड़ा सा तुम्हें ना प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोजेक्ट का सिस्टम डिजाइन, अब सिस्टम डिजाइन हम कर नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा देख लेना है कि व्हाट हैपन जब ये इतने सारे यूजर आ जाएंगे। तो डिस्कस तुम्हें करना है लोड बैलेंसर, मल्टीपल बैक एंड इंस्टेंट, रेडिस DB इंडेक्स एंड रेडिस रेप्लिकेट, तो ये बेसिक चीज़ तुम्हें देख लेना है, राइट। फेलियर सिनेरियो, अब यहाँ पे बहुत सारे हमने डाल रखे हैं, तो ये सारी भी क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ डाला हुआ अच्छे से तुम यहाँ पे देख लेना, और ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैक ए तो मैंने बता दिया। अब जो स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट सीख के Node.js और एक्सप्रेस के अंदर बैकएंड सीखना चाहता है, उनके लिए कुछ ऐसा पाथ होने वाला है। तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने एक का एक्सप्लेन कर दिया, इसका तुम खुद से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें डाल दूंगा। अब हमारा यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है। हमने 4 महीने अपने ख़त्म कर दिए, 2 महीने DSA, 2 महीने हमने डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया। अब 5th और 6th मंथ के अंदर हमें सब चीज़, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, जो कि है सिस्टम डिजाइन, CS फंडामेंटल प्लस एप्टीट्यूड, राइट। अब सजेस्टेड वीकली मैप फॉर 5 to 6 मंथ। तो अब क्या वीकली मैप क्या होगा, वीकली पाथ क्या होगा हमारा, देखो वीक 1 के अंदर जो हम वीक 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एप्टीट्यूड को करेंगे। वीक 1 के अंदर एप्टीट्यूड करेंगे, जिसके अंदर क्वांट के फाउंडेशन को हम बिल्ड करेंगे। देन हमारा वीक 2 आएगा, जिसके अंदर हम एप्टीट्यूड, और फिर से हम वीक 2 के अंदर एप्टीट्यूड ही करेंगे, जिसके अंदर रीजनिंग, DI, वर्बल, मॉक और फाइनल रिवीजन करेंगे। एंड अब वीक 1 और वीक 2 मतलब 14 डेज हम कहाँ दे देंगे, अपने एप्टीट्यूड को दे देंगे। एंड उसके बाद वीक 3 के अंदर CS फंडामेंटल करेंगे, उप्स 2-3 दिन लगेंगे, और DBMS हम स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे। वीक 4 के अंदर फिर से CS फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें, मतलब DBMS, SQL प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से, ठीक है। वीक 5 के अंदर CS फंडामेंटल, कंप्यूटर नेटवर्क प्लस रिवीजन ऑल 4 सब्जेक्ट। एंड वीक 6 के अंदर सिस्टम। अब मैं बताता हूँ तुम्हें डिटेल में। तो ये हमारा वीकली प्लान होगा, और फोकस हमारा कहाँ का होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिस्टम डिज़ाइन इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेशर। क्या सिस्टम डिज़ाइन फ्रेशर के लिए रिक्वायर्ड होता है? सी, यहाँ का ना बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें अगर अच्छे से बताऊं तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट टाइप मास हायरिंग, जो मास हायरिंग जैसी कंपनीज जो TCS और इन्फोसिस होती है, उनके लिए सिस्टम डिज़ाइन टू बी ऑनेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट। जैसे कि 3 to 6 LPA फ्रेशर्स रोल होते हैं, उनके लिए यूजुअली थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है, और 6 to 10 LPA डेवलपर रोल्स जो होते हैं, जैसे 6 to 10 LPA के अंदर जो डेवलपर रोल्स होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चाहिए होगा सिस्टम डिज़ाइन का। अगर गुड स्टार्टअप है, अगर बहुत अच्छी स्टार्टअप्स है, लाइक रेजरपे वगैरह है, मिड टीयर प्रोडक्ट कंपनीज है, तो उसके अंदर यूज़फुल तो होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रहेगा वहाँ। जैसे और जैसे फैंग है टॉप प्रोडक्ट एसडी इंटरव्यूज़ हो रहा है, कैन भी रिलेवेंट थोड़ा सा हो सकता है, और सीनियर एसडी रोल के तो वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिक्स ओपिनियंस यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के अंदर रिक्वायर्ड है, कुछ कंपनीज के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इस कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे उस कंपनीज के अंदर जॉब हो ही जाएगी। हो सकता है कुछ उससे बेटर कंपनीज हो जाए, तो ये चांसेस होते हैं। तो हम सेफ साइड पे रहते हुए मैंने बस वो टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, वो टॉपिक सिस्टम डिज़ाइन के अंदर चूज़ करें जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। ज़्यादा हमें लेंदी नहीं करना, उस बेसिक फंडामेंटल और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सिस्टम जान के रखें, जो तुमने कर लिए तो ऑलमोस्ट तुम अच्छे खासे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हो जाओगे। चलो अब हम उसे देखते हैं, राइट। तो ये हमारे कोर टॉपिक्स होने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। पहले कि फंडामेंटल्स हमें देख लेना है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है, HTTPS रेस्ट API, DNS क्या होता है, TCP/IP के बेसिक देख लेना है, लोड बैलेंसर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्या कैसे करते हैं और क्या होता है वो। अब डेटाबेस के अंदर SQL वर्सेस NoSQL देख लेना, इंडेक्सिंग क्या होता है, एप्लीकेशन शार्डिंग के बेसिक्स देखना, ट्रांजेक्शन और कैप थ्योरम कंसेप्चुअल तुम्हें देख लेना है। कैसिंग देखना है, कैसिंग क्या होता है, रेडिस होता है, कैसे के साइड, वो तुमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी होगी वहाँ पे। तो ये सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स फंडामेंटल रख लेने हैं। एंड उसके बाद फोर्थ में तुम्हें मैसेजिंग के बारे में पढ़ने के, मैसेजिंग क्यूज़ क्या होते हैं, काफका, रैबिट, MQ कॉन्सेप्ट, इसका देख लो। और इसिंग प्रोसेसिंग देख लेना है तुम्हें। कोर आर्किटेक्चर के अंदर तुम्हें देखना है मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, API गेटवे क्या होता है, और रेट लिमिटर क्या होता है, और CDN कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, ये भी तुम्हें बेसिक सा देख के जाना है। और 6 के अंदर बेसिक बिगनर्स लेवल के सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम करके जाने। फॉर एग्जांपल URL शॉर्टनट क्या होता है, राइट, पेस्ट बिन हो गया, इंस्टाग्राम के न्यूज़ फीड, चैट एप्लीकेशन, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे डिज़ाइन करोगे, तो ये बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो ये बेसिक लेवल के सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम तुम्हें देख के जाना है, इनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा CS फंडामेंटल, राइट, ओवर CS फंडामेंटल। अब देखो यहाँ पे जो हमारा CS फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं इन सबको। सबसे पहले UPS, राइट, UPS पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन हम इसके अंदर ज़्यादा दिन नहीं देंगे, 2 से 3 दिन के अंदर हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 से 3 दिन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि UPS भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमें सब कुछ कवर नहीं करना, हमें इंटरव्यू रेडी बनना है कम से कम टाइम में। तो हम इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन और एक्सेस मॉडिफायर, दिस सुपर कीवर्ड को स्टैटिक, फाइनल, कांस्टेंट कंसेप्ट एंड सॉलिड प्रिंसिपल के बेसिक्स हम देख के जाएंगे। बस UPS के अंदर हमें इतने टॉपिक्स करके जाने हैं। कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट उठा लो, तुम इतने टॉपिक्स ही करके जाना, या तुम टॉपिक बाय टॉपिक भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा 4 से 5 दिन होने वाला है वो हम देने वाले हैं DBMS को। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले हमें सीखना है कि DBMS और RDMS क्या होता है, उसकी क्या, उसके बाद कीज़ क्या होती है, प्राइमरी, फॉरेन, कैंडिडेट और कंपोजिट, नॉर्मलाइजेशन 1F 2N 3NF और ER मॉडल क्या होता है, SQL, सेलेक्ट वेयर, ये सारी चीज़ें देखने जाना है। और ट्रांजेक्शन एसिस प्रॉपर्टीज, कंकरेंसी और आइसोलेशन लेवल भी देखना है, और ये सारे टॉपिक्स भी तुम्हें देख के जाने हैं DBMS के अंदर। अब उसके बाद 3 से 4 दिन, अप्रोक्स 3 से 4 दिन हम नेक्स्ट जो लगाएंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगाएंगे। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखनी है हमें कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आवर सेमेस्टर एग्जाम और वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ PhD। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो प्लेसमेंट इंटरव्यू के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें इतना ही करके जाना है, इससे ना ज़्यादा करना है, इससे ना कम करना है। जैसे प्रोसेस बता, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस स्टेट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, CPU शेड्यूलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कंकरेंसी, रेस कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। उसके बाद डेडलॉक क्या होता है, उस डेडलॉक की कंडीशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्टैक वर्सेस हीप, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, पेज फॉल्ट, ट्रेसिंग एंड वर्चुअलाइजेशन बेसिक्स, ये सारी तुम्हें देख के जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देन थर्ड 3 दिन हम देंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर OSI मॉडल, TC IP मॉडल, ये सारी चीज़ें के बारे में देखेंगे और ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे। और DNS क्या होता है, IP एड्रेस, MAC एड्रेस और ARP के बेसिक देख लेना। टॉप 3 वे होते हैं, हैंडसेक, कनेक्ट टर्मिनेशन, SSL, TLS के बेसिक्स देखना बस। कुकीज़ वर्सेस सेशन क्या होता है, वेब सॉकेट के बेसिक, प्रॉक्सी वर्सेस रिवर्स प्रॉक्सी, CDN के बेसिक्स, एंड टू बी रेडी टू आंसर व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप google.com इन योर ब्राउजर। तो ये सारे क्वेश्चन तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सजेस्टेड आउट क्या होगा, UPS के अंदर 2 से 3 दिन लगाएंगे, DBMS प्लस SQL के 4 से 5 दिन, OS के अंदर 3 से 4 दिन, और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 3 दिन एंड रफली 12 to 15 फोकस डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे।
विच इज़ फर्स्ट कंप्लीटली अलॉन्ग साइड द एप्टीट्यूड रिस्पेंट सिस्टम डिजाइन वीक मंथ 5 to 6। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं, क्या बोलता हम, एप्टीट्यूड की, राइट। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने लिखे हैं वीक अंदर के क्वांट फाउंडेशन करने, और ये सारे टॉपिक्स पढ़ने तुम खुद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लाइक कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS के प्रिपरेशन है उनको टारगेट करें तो ये एप्टीट्यूड तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। वो कैंपस प्लेसमेंट के अंदर बहुत सारी पूछते हैं। वीक 2 के अंदर तुम्हें रीजनिंग प्लस रिमेनिंग क्वांट जो भी होगा और ये सारे कर लेने हैं, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से पढ़ने। कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट उठा लो, इन टॉपिक को कर लो। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड तुम्हारा जेई की मैथमेटिक्स नहीं है कि जो तुम इतना ज़्यादा लेंदी वगैरह करोगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मस्ट डू के अंदर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, और ये सारे चीज़ें तुम्हें करके जाने हैं। और टाइट इसके बाद ये सारे तुम्हें करके जाने हैं। अब डोंट स्पेंड मच टाइम एडवांस मैथमेटिकल पजल। अब तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं सॉल्व करना है, तुम्हें एडवांस मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने नहीं लग जाना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, राइट। अब यहाँ पे देखना कि तुमने अभी तक क्या क्या DSA 1 से 2 मंथ के अंदर तुमने मास पैट, अब तुमने किया क्या, अब तुमने क्या क्या, इन वीडियो को पूरा देखने के बाद तुमने क्या क्या कर लिया, तुमने DSA पैटर्न वाइज कर लिया, एग्जैक्टली जो ऑर्डर बताए हुए तुम्हें उसी को फॉलो करना है। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि सिस्टम डिजाइन कौन सी कंपनीज में रिक्वायर्ड होता है, कौन सी कंपनीज में रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज में होता है, बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है। तो हम सेफ साइड पर रहते हुए सिस्टम डिजाइन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम कर लेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सीख के जाएंगे। उसके बाद CS फंडामेंटल में हमने ये सीखा कि CS फंडामेंटल के लिए हमें PhD नहीं करनी, उसके अंदर हमें अपने इंटरव्यू को पास करना है, हमें एक प्लेसमेंट लेनी है। तो उसके अंदर जो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, हमें उन्हें ही समझ के जाना, ना उससे ज़्यादा करना ना उससे कम करना, हमें उसके अंदर PhD नहीं करनी है। मैंने एग्जैक्ट टॉपिक बताया तुम्हें कौन से क्या और कैसे करने हैं, तुम्हें वही करना है। डेवलपमेंट को हमने 2 महीने दिया। डेवलपमेंट के अंदर हमने 2 पार्ट सीखा, एक तो हमने स्प्रिंग बोर्ड देखा और एक तो Node.js देखा, और वीकली वाइज और डे वाइज रिप्लाइन भी दे देखा, और प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट करा था। बहुत अच्छे से तुम्हें वो सारी चीज़ें कर लेनी है। अब एप्टीट्यूड के अंदर तुम्हें बहुत सारे मैथमेटिकल JEE लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, तुम्हें बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करने जो विप्रो इन्फोसिस के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप था। अगर तुमने इसको फॉलो करा तुम अच्छे खासे प्लेसमेंट रेडी बन जाओगे 6 महीने के अंदर। सो प्लीज़ यार चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर तुम्हें चाहिए ना कि मैं भी तुम्हें सारी प्लेसमेंट की चीज़ें कवर करा दूँ, तो इस वीडियो के ऊपर तुम चलो 500 लाइक्स और 100 कमेंट करवा देना। आई विल कवर एवरीथिंग विच आई हैव डिस्कस इन दिस प्लेसमेंट रोड मैप ऑन दिस चैनल, जो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा। डायरेक्टली तुम्हें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करवाएगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा कम, डायरेक्टली प्लेसमेंट को टारगेट करके मैं तुम्हें करवाऊंगा। तो प्लीज़ टारगेट कंप्लीट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।